वो अपने अंदर के स्वभाव में परमेश्वर के वचन को देखते नहीं है और सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और एक दिन आगे चल के वो गिर जाता है, और जो बहुत पीछे आया, जो बहुत बाद में आया, वो उनसे आगे हो गया। सावधान मेरे प्रियो, सावधान। प्रभु कहता है आपको आज, आप यदि आज प्रभु के बंदे हैं, यदि आप प्रभु के परिवार हैं, उसके संतान हैं, तो आपको जल्दबाजी से नहीं दौड़ना, दौड़ना है परंतु जल्दबाजी से नहीं, परंतु धीरज से। यहां पे लिखा है जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। मेरे प्रियो, खरगोश जल्दी तो गया, जल्दी आ गया, वो जल्दी गया दौड़ते हुए और थका और सो गया। कछुआ गया और बाउंड्री छू करके वापस आ गया। मेरे प्रियो, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव जड़ पकड़ना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव, उसका वचन आपके अंदर जड़ पकड़ना चाहिए। यदि जड़ नहीं पकड़ा तो आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हो, कहीं ना कहीं उस खरगोश की तरह आप रास्ते में सो जाओगे, और जो कछुए की चाल चल रहा है प्रभु के साथ, वो बाउंड्री को छूता है और विजयी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है, वो धीरज धरने वालों के साथ रहता है। यीशु मसीह प्रचार ऐसे कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, जब सूर्य निकलेगा वो बीज जल जाएगा और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाएगा। प्रभु बोल रहा है, ये किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, परमेश्वर उन्हें समझा रहा है, दृष्टांत में उनसे बात कर रहा है। सूर्य निकलेगा तो वो जल जाएगा। अभी देखो, सूर्य निकलता है तो ये भौतिक शरीर को क्या होती है, पसीना आने लगता है, भौतिक शरीर को जलन होने लगती है, आपको छाते की जरूरत हो जाती है। मेरे प्रियो, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाएगा, वो छाते की तरह आपका काम तो करेगा, पर कब करेगा, आप जब जड़ पकड़ोगे। मेरे प्रियो, जब आप जड़ पकड़ लोगे तो सूर्य कितना भी तेजी से होवे, समस्या कितनी भी तेजी से आवे, आंधी तूफान कितना भी तेजी से आवे, परंतु उसका हल उसके वचन के अनुसार निकल आएगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर हमें अपना वचन देकर, अपना वचन स्थिर कर हमें आशीष देता है। आप जब उसके वचन को अपने अंदर जगह दोगे, वो जब जड़ पकड़ेगा तो आप फलवंत हो जाओगे। कभी कभी हम जल्दबाजी में बहुत बुरे काम कर जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें अपने अगुवे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास्टर से कोई जरूरत नहीं है पूछने की। बहुत बड़ी गलती है। आप जिस चर्च में आते हो, सुनो ध्यान से, आप जिस चर्च के लिए दिए गए हो, जिस कलीसिया के लिए आप आते हो, जिस कलीसिया के आप सदस्य हो, जिस कलीसिया के आप मेंबर हो, आपका कर्तव्य बनता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे जरूर शेयर करें, उनसे आप बताएं अगुवे से, ताकि आपके लिए समाधान हो सकता है आपको समाधान मिल रहा हो सकता है कि आप बहुत बुद्धिमान हो सकता है आप बहुत होशियार हो, बाइबल में, प्रार्थनाओं में, वचन में बहुत होशियार हो, पर ध्यान से सुने, आपको अपने अगुवे से बोलना ही पड़ेगा, आपको अपने चरवाहे से कहना ही पड़ेगा। मेरे प्रियो, क्यों कहीं ना कहीं आप फिर खरगोश वाली दौड़ में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं खरगोश का स्वभाव, जो खरगोश फास्ट दौड़ता है और सो जाता है, कछुआ आगे निकल जाता है, उस स्वभाव में आप आ जाएंगे। आपको धीरज धरना है और आपको राय लेना है, आपको पूछना है अपने अगुवे से। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से समझिएगा। यहां पर सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर चुग लिया, क्योंकि उसका हृदय तैयार नहीं था। आज हम आपको वचन दे रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, मेरे कैसे वचन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो वचन आपके हृदय में नहीं जा रहा है, वो बगल जा रहा है, शैतान उसे चुरा रहा है, शैतान उसे चुरा रहा है। दूसरा, आपने वचन तो ले लिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने प्रभु में आप बढ़े, 1 साल प्रभु में आप बहुत बढ़े, पर छोटा सा शैतान का बीज आपने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। देखिएगा, शैतान का बीज ग्रहण कर लिया तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से सुनिए। 7वां वचन, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। देखिएगा, कुछ बीज, यीशु मसीह बोल रहे थे, कुछ बीज होगा जो झाड़ियों में जा रहा है और झाड़ियों में जाएगा, झाड़ियां उन्हें दबा देंगी और वो फल नहीं लाएगा। 8वां, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरने जा रहा है। यीशु मसीह बोल रहे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरेगा और वह बढ़ेगा और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। आमीन, हालेलुया। ये पहचान है उस व्यक्ति की जो प्रभु को जाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया, आज्ञाकारिता में जीवन जिया, परमेश्वर के अधीनता में जीवन जिया, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। वो व्यक्ति
100% उसका भूमि तैयार है, क्योंकि उस भूमि में कांटे नहीं है, उस भूमि में झाड़ियां नहीं है, उस भूमि में पथरीले पत्थर नहीं है, क्योंकि वो हर काम परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है। हर काम अपने अगुवे के बातों से सलाह लेकर करता है। हर काम वो हर बातों में अपने परमेश्वर का आदर करता है, अपने अगुवे का आदर करता है, अपने चर्च को जाता है, कलीसियाओं में बैठता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि उसकी भूमि लगातार तैयार हो रही थी और वो एक दिन तैयार हो जाता है। और लिखता है कि यीशु मसीह बोल रहे थे, कुछ अच्छे हृदय वाले भी व्यक्ति यहां पे हैं, जहां पर मेरा वचन जा रहा है और उस मेरे वचन को वो अधिकाई से अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप अधिकाई से उसका वचन ग्रहण करेंगे तो ध्यान से सुने, आप बगैर फल लाए हुए नहीं रहेंगे। आमीन बोलिए हालेलुया। एक बहन गवाही दे रही थी, आप में से कोई हो सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक बहन बोल रही थी, भैया जब से मैं प्रभु को जाना, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मेरे जानवर मर जाते थे, मेरे जानवर मर जाते थे, उसमें तमाम प्रकार की तकलीफें होती थी। जब मैं जानवर पालता था तो वो मर जाते थे, मेरा बकरियां मर जाती थी, मेरे घर का मेरा पति तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा करता था। पर आज वो बहन गवाही बता रही थी कि जब से मैंने प्रभु को जाना, मेरे जानवरों में बहुत सारी आशीष आई और मैंने धन को बहुत सारा इकट्ठा किया परमेश्वर के लिए, और मैंने जमीन लिया, मैंने घर बनाया, मैंने बहुत सारी चीजें किया। हाँ किया उसने, पर ध्यान से सुनो, जब वो सारी चीजें प्रभु उसे दे रहा है तो वो उस धन में बिल्कुल बावली नहीं हो जाती है। उस धन को प्राप्त करके अपने मन को पूरी तरीके से बिगाड़ नहीं लेती है। जब उसके पास धन आ जाता है, उसके पास पैसे आ जाता है, तो उसे धीरज धरना है। जैसे उसके हाथों में पैसे आता है, कहता है प्रभु ये मेरा पैसा नहीं है, ये तेरा पैसा है, ये तेरा धन है प्रभु, हे पिता ये तेरा है सब कुछ, इसलिए हे परमेश्वर पहले तेरी महिमा के लिए, बाद में घर के लिए। और मैं बताऊं, वो बहन बता रही थी कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए पहला काम करती हूं जब मेरे पास धन आता है, मैं उसका तुरंत ही उसको अलग कर देती हूं, मैं उस खुदा के लिए अलग कर देती हूं, उसका दसवांश, उसका बोना मैं अलग कर देती हूं। आज मेरे जानवर बहुत सारे हैं, लाखों रुपए का जानवर है, आज मैं बहुत सारी आशीषों को प्राप्त कर रही हूं। मेरे सामने शायद वो बैठ कर सुन रही है, प्रभु तुझे बहुत आशीष दे बहन। परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा और अनुग्रह उस बहन के जीवन में आया। क्यों आया? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दिया। जगह देना एक बहुत बड़ी बात है। जब जगह दोगे तो 30 से शुरू होगा रेशियो, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आप पाओगे। इसका मतलब आप 100% आशीषित हो सकते हो, 100% आप आशीषित रहोगे। पर ध्यान से सुने, अपने अगुवे से कोई भी छुप कर काम न करें, अपने अगुवे के छुपा कर कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि आप दिए गए हो चर्च के लिए। उस वचन को पूरा करो जो खुदावन आपको दे रहा है, परमेश्वर का वचन आपको दे रहा है। हमें मालूम नहीं, या आप इस कलीसिया के मेंबर हैं, हमें कुछ भी बातें पता नहीं, आपने घर पे क्या किया, आपने कहां गया, किसको बुलाया, मुझे मालूम नहीं। मेरे प्रियो, आप यदि आशीषित होना चाहते, आज चरवाहा बोलता है सुनो, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन आपके अंदर जब पूरा होगा, जड़ पकड़ेगा, तो कोई भी आंधी तूफान आएगा, कोई भी सूर्य निकलेगा, मतलब यहां पे लिखा है दृष्टांतों में, सूर्य निकलेगा और वो जल गया, आप नहीं जलोगे। आमीन बोलो हालेलुया हमारे साथ। आप नहीं जलोगे। आपने परमेश्वर का आदर किया है, आपने परमेश्वर के वचन को जगह दी है, आपने अपने अगुवे की बात मानी है, तो निश्चय ही आप नहीं जलोगे। आप नहीं जलोगे, आप बचाए जाओगे, आप छुटकारा पाओगे, आप कहीं ना कहीं उसका समाधान मिलेगा और आपकी ब्लेसिंग सुरक्षित रहेगी। 30, 60 और 100 गुना आप आशीषों में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मैं इस बात को आज यीशु मसीह क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। आप सीखो ना, मैं सिखा रहा हूं आज प्रभु की आत्मा में, आप सीखो उसे। जब आप उसे सीखोगे तब आशीष के पात्र बनोगे। कुछ लोग थे जिन्होंने सीखा थोड़ा बहुत, और सीख करके उन्होंने अपने हृदय को चट्टान के जैसे बना लिया। आज उनके अंदर वचन जड़ नहीं पकड़ा है। एक झटका आया आंधी का और वो संसार की दुनिया में चले गए। तूफान आया उनके जीवन में और संसार की दुनिया में चले गए। उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और वो दर्द के मारे, कराह के मारे उन्होंने गलत निर्णय ले लिया अपने जीवन में, गलत निर्णय ले लिया।
वो अपने अगुवे के पास नहीं गए, वो अपने अगुवे के पास कुछ भी सलाह लेने के लिए नहीं गया, ना तो पूछा, ना तो उसने अपने जीवन में वचन को पूरा किया, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे सही रहना है, ये उन्होंने बात नहीं पूछा। उन्होंने अपनी मर्जी से, उन्होंने यूट्यूब पर तमाम प्रकार की बातों को सुनकर अपने आप को बिगाड़ लिया है। अब वे अगुवे की बात नहीं मानते, अब वो केवल बोलते मैं परमेश्वर की बात मानूंगा, अगुवे की बात नहीं मानूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते मैं खुदा की बात मानूंगा लेकिन अपने अगुवे की बात नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा वो कभी उद्धार नहीं पाएगा, वो कभी भी उद्धार नहीं पाएगा। अरे बगैर यीशु की बात माने तुम पिता के पास पहुंच ही नहीं सकते। यीशु ने क्या कहा? जो मेरी सुनेगा वो मेरे पिता की सुनेगा। यीशु ने कहा जो मेरे भेजे हुए की मानेगा वो मेरी मानेगा, जो मेरे भेजे हुए का सम्मान करेगा वो मेरा सम्मान करेगा। मेरे प्रियो, समझो 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 समझो, परमेश्वर अपनी बात कहने के लिए अपना इकलौता बेटा भेजा। अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आप कहां जाओगे? ले लो डायरेक्ट बाइबल, ले लो, सब कुछ ले लो, घर में पढ़ो, देखो कब तक आप स्थिर रहते हो, कब तक आप जड़ पकड़ते हो। बगैर अगुवे का कोई घर नहीं। शादी होती है ना दो पक्षों में, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में जब शादी होती है तो शायद कोई न कोई वहां पर एक अगुवा होता है जो उस रिश्ते को जोड़ता है। और यही बात तो भजन संहिता 27वें अध्याय 4 पद में लिखा गया है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में यीशु मसीह मध्यस्थ होकर आया और यीशु जब चला गया तो उसने अपने जैसे लोगों को खड़ा कर दिया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, बहुत सारे लोगों को उसने खड़ा किया। मेरे प्रियो, आज जिसके अंदर प्रभु का वचन पूरा होता है वो परमेश्वर की संतानें हैं, वो परमेश्वर के बच्चे हैं मेरे प्रियो। और जब प्रभु कलीसिया बनाता है तो कलीसिया ऐसे नहीं बनाता। आप अपनी मर्जी से कलीसिया कभी ना बनाएं, आप अपनी मर्जी से कलीसिया बनाने का प्रयास भी ना करें। कलीसिया परमेश्वर की ओर से बनता है, कलीसिया परमेश्वर बनाता है। मेरे प्रियो, कलीसिया एक ऐसा रास्ता है, कलीसिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर के शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर की गहराइयां, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रकाशन आपके अंदर पहुंचता है। मेरे प्रियो, पतरस से यही बात प्रभु ने कहा, हे पतरस, मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। मेरे प्रियो, कलीसिया है जो आप उस कलीसिया के लिए दिए गए हो, उस कलीसिया के लिए आप रोपे गए हो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपका भी कर्तव्य है कि जब वचन आपके अंदर जाए तो उस वचन को 100%, 30 से प्रभु ने बोला 30%, 60% और 100% आप फल लाओगे। कब? आज वचन मैं आपको सुना रहा हूं, हो सकता है कुछ को अच्छा नहीं लग रहा हो, बहुत को अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का। जिसको अच्छा नहीं लगता है ना, सुन लो उसके अंदर क्या चीजें हैं। उसके जीवन में परमेश्वर का वचन उसके मनों में नहीं है, वो बगल है या कहेंगे रास्ते मार्ग के किनारे पड़ा हुआ है, या उसका हृदय चट्टान की नुमा है। वो जल्दी बढ़ा, जल्दी अपने आप को पास्टर बोला, जल्दी अपने आप को पादरी बोला, पर वो ध्यान से सुने। कहीं न कहीं वो पाप की दायरे में, कहीं न कहीं वो पाप के गर्त में पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो बीड़ी को पी रहा है, कहीं न कहीं वो शराब को पी रहा है, कहीं न कहीं तमाम प्रकार की समस्याओं में जकड़ा हुआ है, व्यभिचार में पड़ा हुआ है, लुच्चपन में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, ध्यान से समझो, वो एक चट्टान के ऊपर है, सूर्य निकलने ही वाला है, वो जल जाता है। आप देखते हो कि भैया क्या हुआ, भैया अब हम परदेश चले गए हैं, अब हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। अब क्या कर रहे हैं? अपना खेती बाड़ी शुरू कर दिया है, अपना सब्जी, जो आपको खुदा ने काम सौंपा था, पर आप उस योग्य नहीं निकले। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, आज जब सूर्य निकला तो वो जल गया। ऐसा आपको नहीं होना है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिए, ऐसा आपको नहीं होना है।